अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ईथर, जिसके अंदर हम देखेंगे कि ईथर क्या होते हैं, ठीक है, और इनका जो है वो आईयूपैक नेम या फिर कॉमन या ट्रिवियल नेम जो है वो किस तरह इनको दिए जाते हैं, इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और इनके रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ईथर क्या होते हैं, ठीक है। तो ईथर जो होते हैं वो हमारे पास इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन के इर्द गिर्द दो अल्काइल ग्रुप्स अटैच हुए होते हैं, लाइक ROR, ठीक है। आर दोनों ग्रुप जो हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, और इसके दरमियान में ऑक्सीजन आता है। दोनों अल्काइल ग्रुप्स के दरमियान में ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास ईथर्स होते हैं। ईथर्स की अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो इनको दो कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक तो इस तरह के ईथर्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के इर्द गिर्द दोनों जो अल्काइल ग्रुप लगे हुए होते हैं वो दोनों सेम ही होते हैं, ठीक है। और कुछ इस तरह के होते हैं जिनमें ऑक्सीजन के इर्द गिर्द जो अल्काइल ग्रुप हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह के ईथर्स जिनके के अंदर ऑक्सीजन के इर्द गिर्द जो दोनों अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब कि जैसे अगर एक साइड पे दो कार्बन वाला ग्रुप है तो दूसरी साइड पे भी दो कार्बन वाला ग्रुप होगा, और अगर एक साइड पे तीन वाला है तो दूसरी साइड पे भी तीन वाला होगा। तो इस तरह के ईथर्स को हम सिंपल या फिर सिमेट्रिकल ईथर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो हम कह सकते हैं कि सेम तरह के अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हुए होते हैं, ठीक है जी। जिस तरह हमारे पास जो है CH3OCH3 है जिसका नाम डाई मिथाइल ईथर होता है, ठीक है, मतलब कि दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो डाई मिथाइल ईथर हो गया। और इस तरह अगर जैसे डाई इथाइल ईथर है तो दोनों ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे जो है वो इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसी तरह जो है हमारे पास कुछ इस तरह के भी ईथर होते हैं जिसमें दोनों ग्रुप जो होते हैं वो सेम नहीं होते बल्कि डिफरेंट होते हैं, तो इनको हम मिक्स या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है वो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स होते हैं या फिर फिनाइल ग्रुप्स होते हैं, जिस तरह इथाइल मिथाइल ईथर है। तो इथाइल जो है एक साइड पे इथाइल ग्रुप है ऑक्सीजन के और एक साइड पे मिथाइल है, ठीक है। तो ये इथाइल मिथाइल ईथर हो गया। तो ये इनकी दो कैटेगरीज हैं। उसके बाद अगर हम इसके नामों के हवाले से बात करते हैं, ठीक है, तो ईथर्स को आईयूपैक नेम भी दिया जाता है और कॉमन या फिर ट्रिवियल नेम भी दिया जाता है, ठीक है। आईयूपैक नेम में ये होता है कि जो आपका लार्ज अल्काइल ग्रुप होता है ना उसको आप एज अ पेरेंट मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, और उसका नेम जो है वो एट द एंड लिखा जाता है मॉलिक्यूल के, और जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप होते हैं उसका नाम पहले लिखा जाता है, ठीक है, और ऑक्सीजन के नेम के साथ, ठीक है। एज अ प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है और जो बड़े वाला होता है उसका एज अ सुफिक्स इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह के मतलब पहले वाला जो है उसको प्रीफिक्स इस्तेमाल किया जाता है तो उसके एंड पे जो भी अल्केन का नाम होता है उसके एंड पे जो है वो OXY लगा दिया जाता है। जैसे मीथेन होगा तो मिथोक्सी, इथेन होगा इथोक्सी, प्रोपेन होगा प्रोपोक्सी आ जाएगा, ठीक है। तो जिस तरह हमारे पास CH3OCH3 है तो इसका अगर हम कॉमन नेम देखते हैं तो वो डाई मिथाइल ईथर होता है, मतलब कि ऑक्सीजन के दोनों साइडों पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं तो डाई मिथाइल ईथर हो गया। लेकिन वही अगर हम इसका आईयूपैक नेम देखेंगे ना तो हम इसे कहेंगे मिथोक्सी मीथेन, ठीक है जी। एक मीथेन, ठीक है, और उसके जो है OXY लगा दिया और दूसरी साइड पे अकेला मीथेन, मिथोक्सी मीथेन आ जाएगा। इस तरह CH3OC2H5 है, ठीक है, मिथेक, ये अगर हम इसका कॉमन नेम देखते हैं तो मिथाइल इथाइल ईथर होता है, ठीक है। और मतलब कि आपने जो छोटे वाला है जो अल्काइल ग्रुप है उसको पहले लिख लिया, बड़े वाले को जो एज अ पेरेंट नेम दे दिया, ठीक है, मिथाइल इथाइल ईथर हो गया। इसी तरह जो है अगर आप इसका आईयूपैक नेम देखते हैं तो वो मिथोक्सी इथेन हो जाएगा, ठीक है। मिथोक्सी जो है वो इस वजह से क्योंकि मिथेन जो है वो छोटे वाला ग्रुप है, ठीक है, तो इसका हम पहले नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ OXY लगा देंगे, और जो पेरेंट नेम होगा वो बड़ी वाली चेन होगी, ठीक है, तो वो इथेन है यहाँ पे। उसके बाद C2H5 जो है इसका डाईइथाइल ईथर होता है वैसे, लेकिन आईयूपैक नेम देखें तो वो इथोक्सी इथेन होता है। और C2H5O CH2CH2CH3, ठीक है। कॉमन नेम देखें तो इथाइल एंड प्रोपाइल ईथर होता है, आईयूपैक नेम देखें तो इथोक्सी प्रोपेन होता है। इसी तरह अगर हम CH3O C6H5 देखते हैं तो वैसे अगर हम इसका कॉमन नेम देखते हैं तो मिथाइल फिनाइल ईथर होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका आईयूपैक नेम देखते हैं तो वो मिथोक्सी बेंजीन होता है, ठीक है। तो ये इनके कॉमन और आईयूपैक नेम है।
उसके बाद अगर हम ईथर्स की प्रिपरेशन के हवाले से बात करते हैं तो यहाँ आप इसको डिफरेंट मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन है विलियमसन सिंथेसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप अल्कोहल को रिएक्ट करवाते हैं मेटालिक सोडियम के साथ और इससे अल्कोक्साइड आयन बनता है, ठीक है। और अल्कोक्साइड आयन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, ठीक है, मतलब वो न्यूक्लियस लविंग होता है। वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और उससे आपके पास ईथर बना देता है। जैसे नीचे रिएक्शन में है C2H5OH, सोडियम के साथ उसने रिएक्ट किया, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है एथोक्साइड बना दिया, ठीक है, और सोडियम एथोक्साइड बना दिया और साथ में हाइड्रोजन है, ठीक है। अब वो जो सोडियम एथोक्साइड है वो रिएक्ट करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ जो कि यहाँ पे ठीक है C2H5Br है, ठीक है। वो रिएक्शन करके आपके पास जो है वो डाई इथाइल ईथर बना देगा, ठीक है, और साथ में सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा। इसी तरह अल्काइल हैलाइड जो है आप उसका रिएक्शन करवा सकते हैं ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ और इससे भी जो है वो आप जो है वो ईथर की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे C2H5Br है और Ag2O है, सिल्वर ऑक्साइड है, ठीक है, और इससे आपके पास डाई इथाइल ईथर जो है वो बन गया और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड बन गया। नेक्स्ट अगर हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात करते हैं तो ईथर्स जो होते हैं ये यूजली वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, मतलब इस तरह के लिक्विड्स होते हैं जो कि उड़ जाते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर भी, ठीक है। मतलब कि जिस तरह पेट्रोल होता है, पेट्रोल को अगर आप किसी बर्तन में रखते हैं ना तो वो फ़ौरन से वहाँ से उड़ जाता है और वहाँ पे बर्तन जो है वो आपका खाली ही होता है बाद में, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह जो ईथर्स होते हैं ना वो भी वोलेटाइल होते हैं, ठीक है, और हाईली इन्फ्लेमेबल होते हैं, मतलब इनको आग बड़ी जल्दी लगती है और इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है और ये वाटर के अंदर स्लाइटली सोल्यूबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है जी। ईथर का मॉलिक्यूल जो होता है ना ये एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करवाता, ठीक है, और दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं करवाता, लेकिन जो आपके पास वाटर है उसके साथ थोड़ी बहुत करवाता है, तो इस वजह से वहाँ पे स्लाइटली सोल्यूबल होता है, ठीक है। लेकिन जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोल्यूबल होता है तो उसकी रीज़न ये होती है कि लाइक डिज़ोल्व लाइक वाला असूल है, ठीक है, कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिज़ोल्व होती हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होती हैं वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर ही डिज़ोल्व होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाला लाइक डिज़ोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट अगर हम इसकी केमिकल रिएक्टिविटी के हवाले से जो है वो बात करते हैं तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जो है वो रिएक्ट करते हैं ईथर्स और वहाँ से जो है वो हमारे पास जो है वो अल्कोहल्स बना देते हैं, ठीक है, और साथ में अल्काइल आयोडाइड बना देते हैं। जिस तरह नीचे रिएक्शन दिखाया गया है C2H5O C2H5 प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड C2H5O जो कि हमारे पास ऑक्सोनियम आयन एक्चुअल में बना हुआ है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ एक्चुअल में यहाँ पे हाइड्रोजन आके अटैच हो गया जो कि हाइड्रोजन आयोडाइड से निकला है और वो वही ऑक्सोनियम आयन जो है वो आयोडाइड आयन के साथ रिएक्ट करके तो आपके पास जो है वो बना देगा अल्कोहल बना देगा और साथ में जो है वो अल्काइल आयोडाइड बन गया। इसी तरह ईथर जो है वो हॉट फॉस्फोरस के साथ भी रिएक्ट करती हैं, फॉस्फोर पेंटाक्लोराइड के साथ, और उससे आपके पास अल्काइल क्लोराइड बनते हैं लाइक C2H5OH जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसमें जो है वो C3I3 बन गया, ठीक है, और साथ में उसके HCOONA बन गया और साथ में सोडियम आयोडाइड और वाटर बन गया, ठीक है जी। ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन थे इनके और आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, और छोटा भी है। तो अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।